झारखंड राज्य अलग होने की बात आई, तब वहां के कुछ बुद्धिजीवियों ने देखा कि झारखंड राज्य जब अलग होने वाला है, ऐसी परिस्थिति में सभी पद पोजीशन में बिहारियों का कब्जा है, झारखंड राज्य अलग भी हो जाएगी। अगर हम लोग नहीं जाके एकत्रित नहीं हुए, अपनी मांगों को नहीं रख पाए, तो शायद हम लोग अपना हक अधिकार को नहीं पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ जो है आदिवासी छात्र संघ का गठन हुआ। पुरुलिया रोड में एक हॉल था, उस हॉल का नाम क्या था मैं बहुत बढ़िया से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उस हॉल में आदिवासी छात्र संघ का जब गठन हुआ, उस समय मैं भी किसी कोने में बैठा हुआ था और सारी बातों को सुन रहा था, समझ रहा था, और उन लोगों की बातें सुना, उन लोगों का शिष्टता को सुना, मुझे बड़ी अच्छा लगा। मैं भी आदिवासी छात्र संघ से जुड़ा। जब मैं आदिवासी छात्र संघ से जुड़ गया, कार्य करना शुरू हुआ, उस क्रम में मेरी कार्य को देखते हुए वहाँ के सीनियर लोग, मैं जूनियर था, इसके बावजूद मुझे बोला कि आप जो है संगठन निर्माण के लिए आगे आइए। संगठन सचिव की लिस्ट में मेरा नाम आया। क्षेत्र बाय क्षेत्र जो है उन लोगों ने संगठन सचिव चयन किया। उड़ाव बेल्ट के लिए मुझे दिया, मुंडा क्षेत्र के ज्ञान सिंह मुंडा था, इस तरह से वो क्षेत्र के लिए और थे, संथाली क्षेत्र के लिए कोई और थे, खोरठा क्षेत्र के लिए कोई और थे। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन सचिव का निर्माण करके उन लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी क्रम में मैं यहाँ पर लोहरदगा आया, गुमला गया, चाईबासा गया, जहाँ जहाँ उड़ाओं का हॉस्टल वगैरह था, वहाँ पर हमने टारगेट किया, वहाँ पर आकर के अपनी बातों को रखा। सर्वप्रथम आदिवासी छात्र संघ की इस बातों को मैं जब यहाँ पर आकर के रखा लोहरदगा में, उस समय उन लोगों ने इस चीजों को समझा। उसके बाद सोचा कि ऐसा होना चाहिए, और उन लोगों ने भी मिलजुल करके यहाँ पर संगठन का निर्माण किया और आदिवासी छात्र संघ बहुत बढ़िया से चलना शुरू किया। और मैं कहना चाहूंगा आप सबों को, संगठन समाज के लिए कुछ देकर के ही जाती है। आदिवासी छात्र संघ का वेद था कि वहाँ पर छात्रों को नेतृत्व करने का मौका मिला और गांव-गांव संगठन निर्माण किया, एक समाज में एक अच्छा संदेश गया और समाज में एक परिवर्तन का लहर जो है शुरू हुआ। उसमें हमारे कविता चाचा भी थे, बढ़ चढ़ करके जो है उस समय नेतृत्व किए और एक अच्छा संदेश पूरे लोहरदगा जिला में देने का प्रयास किया। तो मैं अपना इस छोटा सा परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि संगठन निर्माण का जड़ में मैं शुरू से था। इसके पश्चात जो है प्रार्थना सभा का आगमन हुआ। ये बंधन टिक्कर भी उसी वक्त में रहा करते थे। उनके भी दिल दिमाग में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मैं बीच का गणित को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रार्थना सभा जब चलना शुरू किया तो क्या काम कर रही थी अपने हिसाब से, धर्म को लेकर के आगे बढ़ रही थी, उसमें भी शामिल हुए, उसमें भी कार्य किए। और वो सब हर संगठन की कुछ अच्छे कुछ बुरे पहलू हैं, उनके भी अच्छे पहलू ये हुआ कि लोग जो है एक मंच पे आना शुरू किया, एक जगह बैठना, कम से कम जो है बैठकी करना शुरू किया। इस तरह से जगह जगह में बैठक शुरू हुआ, लोग जागरूक होना शुरू किए। और मैं कहना चाहूँगा अभी के वर्तमान समय में प्रार्थना सभा का भी अमूल्य देन है इस आदिवासी समाज के लिए। कुछ चीजों को उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया, कुछ चीजें अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं, लेकिन अच्छे पहलुओं को मैं गिनाते हुए वहां भी मैं अपना योगदान देने का प्रयास किया। उसके तत्पश्चात मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सामाजिक भारतीय संवैधानिक नियम कानून से दूर रहना, उसके विपरीत रहने का मैं काम किया। इसके तुरंत बाद एक ऐसा अवसर आया, हम लोगों ने ठान लिया था कि आदिवासी समाज में कुछ ठीक करना है, कुछ सही करना है के रूप में हम लोग जो है काम करना शुरू किए। बढ़िया काम हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमजोरी थी, जिसका लाभ उठाकर उसको तोड़ दिया गया और वो आदिवासी सुरक्षा दल को पहले समाप्ति की घोषणा कर दी। उसी तरह में हमारे विनोद दादा हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पढ़ा का लोहरदगा जिला का पुनर्गठन कार्यक्रम था। मैं वहां पर पहुंचा, हम लोग टीम के साथ पहुंचे
सुरक्षा दल के टीम के साथ देखे कि बहुत बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है, लेकिन उसी कार्यक्रम में मुझे किसी ने मेरा नाम लिया कि नहीं मीडिया प्रभारी के रूप में संजीव भगत जो है रहेंगे। मैं भी स्वीकार किया और मीडिया प्रभारी के रूप में मैं समाज में काम करना शुरू किया। 3 साल तक सुचारू रूप से मैं पढ़ा के अंतर्गत रह करके मीडिया प्रभारी का मैं काम शुरू किया। काफी लंबे समय समाज में रहने का मौका मिला। आदिवासी छात्र संघ से प्रार्थना सभा से लेकर के पढ़ा जब मीडिया प्रभारी के रूप में रहते हुए समाज के खट्टे मीठे हर चीजों को मैं अनुभव किया और समाज के रास्ते पे चलता रहा। उसी क्रम में मैं अपनी पढ़ाट टीम में मैं बात रखा कि समाज को अगर आप सुधारना चाहते हैं, समाज को ठीक करना चाहते हैं, तो समाज के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस बातों को मैं वहाँ रखा अपने टीम में। बेल साहब हमारे लक्ष्मी नारायण भगत जी थे, साथ ही साथ हमारी पूरी टीम थी। वहाँ पर हमने बात रखा कि जिस तरह से अपने समाज को संचालित करने के लिए मिशनरी जो है अभियान चलाए और एक मिशन संस्थान बनाया, उस संस्थान के माध्यम से धीरे करते 24 घंटा दिन रात उसमें कार्य अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए कार्यकर्ता उन्होंने पैदा किया। उन्होंने वहाँ पर फादर पैदा किया, पादरी पैदा किया, पास्टर पैदा किया, प्रचारक पैदा किया, सिस्टर पैदा किया, ब्रदर पैदा किया, जो उस संगठन में रह करके 24 घंटा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। उसी तरह से हिंदू भाइयों का अपना संगठन